channel Mother Microbiology. Myself Ashita Gehlwal. So once again I am back with my new video. So आज के वीडियो में हम एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, वो है कि एक क्वेरी भी है जिसके साथ ही साथ में एक चीज़ और एक आप नहीं देखेंगे, वो है कि पीएचडी के लिए हम कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करें और किस बेसिस पे हम उसमें फॉर्म फिल करें अपने फर्दर जर्नी के लिए। तो सबसे पहले जो क्वेरी है उसे क्लियर कर लेते हैं। एक सब्सक्राइबर की ये क्वेरी आई है कि वो एक जॉब में है, संविदा के जॉब में, हाउ टू परस्यू द पीएचडी इन हर माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहली चीज, जैसे हम सभी जानते हैं, पीएचडी में एंट्रेंस पाने के लिए हमें सीएसआई या नेट एग्जाम क्लियर करना होता है। जब हमारा सीएसआई या नेट एग्जाम क्लियर हो जाता है तो हम एलिजिबल होते हैं पीएचडी के लिए। किसी भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप एडमिशन उसके थ्रू ले सकते हैं, जिसमें आपको इंटरव्यू टेस्ट से गुजरना होता है एंड उसके बाद में जो इंटरनल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको फिलअप करनी होती है। एंड फर्दर चीजें ये हैं, आपके पास दो वेज होते हैं। पहला वे होता है जिसमें आपको सीएसआई या नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए या फिर गेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो आपका स्लैट होना चाहिए या फिर सैट होना चाहिए। इन सब एग्जाम को क्लियर होने के बाद भी आपका एक एंट्रेंस के लिए आपका एक रास्ता खुलता है। दूसरा रास्ता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके तब एडमिशन लें। लेकिन अभी कुछ अपडेट ऐसे आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंटर लेवल के यूनिवर्सिटी टेस्ट होते थे अब वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन को ही कंसिडर करें एंड फॉरवर्ड मूव करें। इसके बाद में जब आप अपना आपका एक क्वेश्चन था कि आपको कॉलेज जो है एमपी में चाहिए, तो आप एमपी से शायद बिलोंग करते हैं, तो उस क्वेरी में मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट किया है, तो उसको मैं आज बताऊंगी। सो सबसे पहली चीज ये क्लियर हुई कि आपको अपनी पीएचडी कैसे करनी है। सबसे पहले सीएसई या नेट एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद में आपका इंटरनल जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फॉलो अप होंगी। उसके बाद आते हैं कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। पहली यूनिवर्सिटी आती है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, जो कि भोपाल में है, जो कि नेट से बी ग्रेड इसको मिला हुआ है। यहाँ पे आप पीएचडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं एंड आज ही इसका इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का जो एंट्रेंस फॉर्म होता है वो लास्ट डेट है आज उसकी। आप चाहे तो फिल कर भी सकते हैं, आज इसकी लास्ट डेट है। फिर आता है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जो कि जबलपुर में है, जो कि भी एक नेक 20 ग्रेड से सर्टिफाइड है। आप चाहे तो यहाँ भी लॉग इन कर सकते हैं। एंड ये है शिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जो कि नेक A++ ग्रेडेड है, जिसका अगर हम देखते हैं नेक वैल्यू देखते हैं तो जिसकी नेक वैल्यू A कैटेगरी में आती है, अकॉर्डिंग टू मी वो ऑप्शन बहुत अच्छा होता है ऑप्ट करने के लिए, क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छी आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है फॉर योर फर्दर रिसर्च वर्क। अब आता है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, दैट इज ऑल्सो अ नेक A++ सर्टिफाइड। यहाँ पे भी आप लॉग इन कर सकते हैं। एंड फिर है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर, दैट इज ऑल्सो नेक A+ सर्टिफाइड। तो यहाँ पे ये A+ सर्टिफाइड है एंड ये दोनों 2+ सर्टिफाइड है। सो ये जो नेक का एक्रेडिटेशन होता है इसको ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में दिया हुआ है, तो जो आप चाहें तो उसको भी एक बार कंपेयर करके देख सकते हैं वीडियोस में। तो पहली चीज ये होती है कि जब आप जॉब में हैं तो आपके साथ में कुछ चीजें आपको छोड़नी भी पड़ेंगी, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जॉब के साथ में पीएचडी हो जाए विद माइक्रोबायोलॉजी। सो इट्स नॉट दैट इजी पॉसिबल, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको लैब वर्क करना होता है एंड ये लैब वर्क किसी भी एक कंडीशन पे नहीं हो सकते, इसके साथ में बहुत सी चीजें हैं। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जॉब भी कंटिन्यू रहे और आपका पीएचडी भी कंप्लीट हो जाए साथ के साथ, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा। इफ यू हैव टू डू द पीएचडी देन यू हैव टू क्विट योर जॉब फॉर सम टाइम, क्योंकि आप जिस जॉब में है देयर वाज अ काइंड ऑफ द रश ऑल्सो। सो इस तरीके से आपको अपना एक अलग रूटीन बनाना होगा। और बाकी की आप पीएचडी कैसे एंट्री ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द वे देन हाउ टू रीच टू योर गोल, देन प्लीज प्रेस द बटन लाइक एंड सब्सक्राइब मी yet on if you not subscribe me yet, and meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.